जाति नहीं है, वो परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन वो अविश्वासी हो चुके हैं, है ना। उनका विश्वास परमेश्वर से उठ चुका है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, वो विश्वासी कहते हैं लेकिन विश्वास है नहीं है उनमें। उनमें 1% भी विश्वास नहीं है किसी भी बात के लिए। उनके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोगों की बुद्धि को, जो अविश्वास में चले गए हैं, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने ऐसी अंधी करके रख दिया है कि वह सत्य को जान ही ना सके। और मैं चाहूंगा कि इसको हम आने वाले दिनों में थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद जो ये वचन दिया। मुझे नहीं पता था क्या बोलना, लेकिन प्रभु ने ये वचन दिया, पर इसके बारे में मैं आप लोगों को मैं खोल के थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये अविश्वासी कौन होगा? जो विश्वासी होगा वही अविश्वासी हो जाएगा। अब जो तो अन्य जाति वो विश्वास ही नहीं करता, वो तो ऑलरेडी अन्य जाति है ना। वो तो ऑलरेडी अन्य जाति ही है, क्योंकि उसका तो विश्वास ही कहीं और जगह में है। लेकिन ये अविश्वासी कौन हो जाएगा? ये विश्वासी ही आदमी है जो अविश्वासी हो जाएगा, जिसकी बुद्धि को संसार का ईश्वर ऐसी बंद कर देगा, वो सत्य को नहीं जान पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? 5 अध्याय में बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग, अरे भैया ये शास्त्री फरीसी लोग, ये यहूदी लोग, ये कौन हैं? ये यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हैं, ये व्यवस्था को मानने वाले हैं। वो उस व्यवस्था को मानने वाले हैं जिस व्यवस्था को उसी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरी जातियों को, यहूदा के इस्राएल जाति को दी थी। ये उसी को मानने वाले हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह से यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह से बहस करते हैं कि हम तो यूहन्ना की औलाद माफ करिए, इब्राहिम की औलाद हैं, हम अब्राहम के वंशज हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो कि अब्राहम के वंश से हैं, लेकिन तुम शैतान के वंश से हो। जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिस दिन सत्य को जानोगे उस दिन तुम स्वतंत्र होगे। प्रभु के लोगों, आज मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं, जो बाइबल कहती है अविश्वासी, ये अविश्वासी अन्य जाति लोग नहीं हैं, ये अविश्वासी विश्वासी लोग हैं जो कि अविश्वासी हो चुके हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझे। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा। मैं प्रार्थना के द्वारा, मैं सचमुच में प्रार्थना के द्वारा मैं ये विषय को तैयार करना चाहता हूं कि प्रभु और मुझे अच्छे से इस बात को समझा दे। क्योंकि अविश्वासी लोगों की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने ऐसा बंद कर दिया कि वो सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए बहुत सारे यीशु मसीह के लोग विश्वासी बोलते हैं, लेकिन विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी हो चुके हैं, वो सत्य को जानते ही नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को कहीं भी मोड़ देते हैं। यदि उनको भयविचार करने का मन है तो तब भी वो परमेश्वर का वचन मोड़ देंगे। हर कहीं पाप करने के लिए इसी परमेश्वर के वचन को वो इस्तेमाल करते हैं। मालूम है यीशु मसीह के पास शास्त्री फरीसी लोग कितने आते थे, है ना। बहुत सारे लोग आते थे ना, और बड़े धर्मी दिखाने के लिए उन्होंने सोचा यीशु खुश होएगा। भयविचारनी स्त्री को किसके पास लेके आए? यीशु मसीह के पास लेके आए। उन्होंने सोचा आज तो यीशु हमसे खुश हो जाएगा
क्योंकि व्यवस्था में लिखा है भय विस्तार, जो भयविचारनी स्त्री है उसको पथरवा करके मारा जाए। आज हमने भय विचारनी स्त्री को पकड़ लिया है और यीशु मसीह के पास लेके आए, और मालूम क्या बोलने लगे अपने आप को पवित्र ठहराने के लिए। प्रभु मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि इसको पथरवा करके मार दिया जाए, अब तू बता क्या कर दिया जाए। यीशु मसीह कहता है जिस किसी ने एक भी पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे। यानी कि जो उसको पकड़ के लेके आए थे ना, उन्हीं लोगों ने उसके साथ भय विचार किया था। जो लोग उसको पकड़ के लेके आने वाले थे ना, उन्हीं लोगों ने उसके साथ भय विचार किया था। अब पत्थर कैसे मारेंगे भाई? और सारे के सारे चले गए। अब इस स्त्री को यीशु मसीह कहता किसी ने नहीं मारा, इसलिए मैं भी तुझे नहीं मारता हूं, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। इसलिए प्रभु के लोगों, आज ये बात को ध्यान रखना, ये जो अविश्वासी है ना, ये अन्य जाति नहीं है, ये विश्वासी है। अविश्वासी लोग, ये विश्वासी लोग हैं जो अविश्वासी हो चुके हैं। ये यीशु मसीह के अपने आप को कहते हैं, लेकिन यीशु के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। मालूम क्यों विश्वास नहीं है? इसलिए हम चाहते हैं, मैं आप लोगों को मैं निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं ये बातें, मैं उत्साह देने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी पता नहीं कितनी बार अविश्वासी का जीवन जिया है। पता नहीं कितनी बार मैं परमेश्वर के सामने अविश्वासी रहा हूं। मैं निराश करने के लिए नहीं, उत्साह देने के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों, हम किसी भी रीति से शैतान के हाथ में ना आ जाएं कि वो हमें अविश्वासी बना के चर्च में बिठाता रहे, लेकिन हमें विश्वासी बन के परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। हमें विश्वासी बन के किसके साथ रहना है? उस परमेश्वर के साथ रहना है। इसीलिए मैं ये बातों को क्यों कहता हूं? आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि हम अपना प्रार्थना का जीवन बढ़ाएं, हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें, हम उस परमेश्वर के साथ और ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। याद रखें, जब स्वर्ग में जाएंगे ना, वहाँ कोई पास्टर और विश्वासी का कोई अंतर नहीं होगा। यदि मैं सोचता हूं कि मैं तो पास्टर हूं, मेरे को तो कोई अलग गद्दी मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है कि विश्वासी अंदर चला जाए और पास्टर नीचे नरक में चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ये मायने नहीं रखता कौन कितना धनवान है, कौन कितना गरीब है। परमेश्वर के सामने ये मायने नहीं रखता कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। परमेश्वर के सामने सिर्फ एक चीज़ मायने रखता है कि कौन उसके साथ संबंध रखता है। वो चाहे हो सकता है वो एक कलीसिया का एक बहुत गरीब आदमी होगा, लेकिन परमेश्वर कहेगा वो तू पास्टर, तू साइड हो जा, मेरा तो ये है, इसको मैं जानता हूँ क्योंकि रोज मेरे साथ रहता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम प्रभु में रह के अविश्वासी ना रहें। इसलिए अफिसियों 1 अध्याय है ना, 1 अध्याय है, अफिसियों 1 अध्याय 15 से लेकर उसको 23 तक के, यार रोज पढ़ते रहो। मैं तो कहता हूँ रोज पढ़ो। मैंने उसको अपने जीवन में लिया है, मूसी के अनुसार रोज प्रार्थना करता हूँ मैं। वहाँ पौलुस मालूम क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि तुम लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुमने यीशु पे विश्वास किया। लेकिन भैया विश्वास तो किया, अब जान तो जाओ उसको वो है कौन है। अब पहचान तो जाओ उसको कि वो है कौन है। उसने तुम लोगों को बुलाया, उसके बुलाने से कितनी बड़ी आशा होती है वो तो समझ जाओ। प्रभु के लोगों, मालूम क्या, एक बात मैं कहूं आपको, अभी मैं कुछ दिनों पहले
मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु के साथ बहुत रोया, मैं बहुत रोया। मैं कहीं प्रार्थना में जा रहा था, प्रभु ने इतना कायल किया कि मैं बहुत रोया परमेश्वर के सामने। इसका कारण क्या है कि प्रभु, हमें सिर्फ इतना पता है कि तू यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है, और सिर्फ मालूम कितना पता है हमें, चंगा करता है, चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है ना। आशीष देता है, आशीष देता है यीशु, तू आशीष देता है। इससे आगे कुछ नहीं जानते। जिस दिन उसने चंगा नहीं किया, उस दिन उसी यीशु को लात मारते हैं। जिस दिन उसने आशीष नहीं दी, उसी दिन उसी यीशु को लात मारते हैं और आशीषों की खोज में दौड़ते हैं। जिस दिन मेरा काम सीधा नहीं हुआ, उस दिन उसी यीशु को गालियां मारते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं उसको वो है कौन है। इतना ही जानते चंगा करता है, जैसा और बाबा है, यीशु बाबा आ गया। इसलिए पौलुस मालूम क्या कहता है, विश्वास तो किया तुमने, बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन अब उसको जान भी तो जाओ यार, पहचान भी तो जाओ वो है क्या है। पहचानते नहीं है। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू मुझे बना, हम भजन गाते, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, है ना, मुझको बना, मुझको तू ढा। फिर बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूं, चोखा सोना। क्या लिखा बाइबल में, मैं क्या बनाऊंगा तुम्हें, चोखा सोना। तो भैया चोखा सोना तो भट्टी में बनेगा, एयर कंडीशनर में तो नहीं बनेगा। एयर कंडीशनर में चोखा सोना नहीं बनेगा, वो तो तपती हुई भट्टी में चोखा सोना बनेगा। प्रार्थना करते, प्रभु मुझे चोखा सोना बना। प्रभु बोलता है, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे बेटे ने वो मांगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या चाहता है बनाना, चोखा सोना, ताकि हम स्वर्ग में पहुंच जाए। और जब मैं बोलता हूं, हे प्रभु धन्यवाद मुझे चोखा सोना बना, परमेश्वर यीशु मसीह खुश हो जाता है कि ये प्रार्थना इसने वो की जो मैं चाहता हूं, और परमेश्वर भी आ जाता है हमें चोखा सोना बनाने के लिए। और जब वो चोखा सोना बनाने के लिए आता है, तो चोखे सोने को कहां बनाया जाता है, भट्टी में। और यीशु मसीह भी आ जाता है एक चिमटा लेके, और हमें काय में पकड़ता है, चिमटे में, चिमटे में पकड़ के भट्टी में डालता है। भट्टी में जैसे ही वो डालने लगता है, क्योंकि हम पहचानते तो है नहीं उसको, विश्वास तो हमने कर लिया, लेकिन उसको पहचानते हैं नहीं कि यीशु है कौन। आज यदि यीशु हमारे सामने आए तो क्या हम पहचान जाएंगे उसको। और जैसे ही वह भट्टी में डालने लगता है, वैसे ही हम बोलते हैं, प्रभु बचा ले, आ गया शैतान, प्रभु चिमटे में पकड़ लिया मेरे को, आग में डाल रहा है, प्रभु बचा ले मुझे शैतान से। यीशु कहता है, मैं वही हूं जिससे तूने प्रार्थना की। यीशु कहता है, मैं वही हूं जिसका तू धन्यवाद देता है कि प्रभु धन्यवाद लहू बहाने के लिए, मैं वही हूं। कारण क्या है, ना हमने कभी उसको जानने की कोशिश की, ना ही तो आज तक जान पाए। प्रभु के लोगों, यहां पर क्या लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए
जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा है, ये अविश्वासी अन्य जाति नहीं है, ये अविश्वासी वही है जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये बात परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे की है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ये अविश्वासी कौन है? ये जो दूसरा कुरिन्थियों में लिखा गया है 4 अध्याय में, प्रभु ये अविश्वासी कौन है? प्रभु ने कहा ये अविश्वासी अन्य जाति थोड़ी है, ये वही है जो मेरे नाम की जय जयकार करती है, वही अविश्वासी है। क्योंकि जिस दिन उनको रोटी नहीं मिलती उस दिन वो गालियां देते हैं। जिस दिन उनके ऊपर दुख आ जाता है उस दिन वो क्या करते हैं? गालियां देते हैं, क्योंकि वो अविश्वासी हैं, वो मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कर क्या सकता हूं। इसलिए मत्ती 6 में कहा है धर्म राज्यों की खोज करो। भैया खोज तो करो धर्म राज्यों की। इस्राएली मूसा की ओर देखते थे, लेकिन मूसा परमेश्वर की ओर देखता था। इस्राएली मूसा की ओर देखते थे, कुछ नहीं पाते थे। मूसा परमेश्वर की ओर देखता था, इसलिए स्वर्ग से खाना पाता था पूरे इस्राएली प्रजा के लिए। इसलिए मालूम क्या कह रहा है वचन? कि अब उसको जान तो जाओ यार, समझ जाओ। मैं एक दिन मैं प्रार्थना करते 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 मैं अपने स्कूटर में जा रहा था। प्रभु ने एक भजन मुझे दिया, मुझे यही वचन याद आया। इफिसियों 1 अध्याय 15 से 23 आयत तक पढ़ा करो, इसको पढ़ा करो, इसको समझने की कोशिश करो, प्रार्थना करो प्रभु ये मुझे समझा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ रोज। एक अध्याय मुझे याद आया, वहां लिखा है तुमने विश्वास किया, बड़ी अच्छी बात है, अब तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम मुझे भी देख सको। हालेलुया करते हैं, बाइबल पढ़ते, फिर भी दिखता संसार ही है, परमेश्वर दिखता ही नहीं है। तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम मुझे भी देख सको। एक भजन है, मैं सिर्फ 2 लाइनें गाऊंगा। परमेश्वर ने वो मुझे ये भजन दिया है, शायद ये बहुत जल्दी ये भजन हम सब लोगों के बीच में आएगा। प्रभु को आंखों को कि मैं तुझको देख पाऊं, प्रभु को कानों को कि मैं तुझको सुन पाऊं, प्रभु को आँखों को कि मैं तुझको देख पाऊं, प्रभु को कानों को कि मैं तुझको सुन पाऊं, जानूं मैं तेरे प्रेम को कितना गहरा है, जानूं मैं तेरे समझूं मैं तेरे बुलाने को मर्जी कितनी बड़ी है, प्रभु को प्यार को कि मैं उसमें खो ही जाऊं, प्रभु को प्यार को
कि मैं उसमें खो ही जाऊं। परमेश्वर पिता धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह